नमस्ते बच्चों, चलो करते हैं चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की रिवीजन। क्वेश्चन है कि मैथ्स का यूज डेली लाइफ में कहाँ होता है। ठीक है, तो कहाँ होता है बेटा? बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप उसमें से 2-3 एग्जाम्पल खुद से लिख सकते हैं। जैसे कुकिंग में हो रहा है, बजट बनाने में यूज होता है मैथ्स, टाइम टेबल बनाने में यूज हो रहा है, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप कोई 3-4 एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रॉपर ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कि जो मैथ्स है वो ह्यूमन की डेवलपमेंट में कहाँ यूज हो रहा है, ह्यूमन की प्रोग्रेस के लिए कैसे यूज हो रहा है। तो आप क्या बता सकते हो कि जो इंजीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं बेटा? बिल्डिंग्स बनाते हैं, सेफ बिल्डिंग बना रहे हैं, ब्रिजेस बना रहे हैं, हमारी काम आ रही हैं। वो साइंटिस्ट है, वो डिस्कवरीज करते हैं, डिफरेंट मेडिसिन की डिस्कवरी हो रही है और अदर डिस्कवरीज हो रही है जो किसके काम आ रही है? ह्यूमन बींग्स के काम आ रही हैं। ऐसे ही मैथ्स हेल्प कर रहा है बेटा नई इन्वेंशंस में, कई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बन रहे हैं, जैसे कि आपके पास माइक्रोवेव है, फ्रिज है, इस सब में, है ना बेटा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंसेप्ट है वो भी किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैथ्स के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं हम ये पैटर्न्स, और हमारा ये जो टॉपिक है ना, ये जो आपकी स्क्रीन में इस टाइम आ रहा है, ये इस चैप्टर का हर्ट है। ठीक है, पूरा चैप्टर लगभग इसी टॉपिक के बेस्ड का है। आपको डिफरेंस क्या दे रखे, नंबर सीक्वेंस दिए हुए हैं, आपको बताना है इनको कहते हैं क्या है। ठीक है, इससे अगले नंबर क्या फॉर्म होंगे ये पूछा जा सकता है, इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, और ये पैटर्न्स क्या हैं वो सब हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है ओल वंस। ओल वंस में मतलब सारे वन है, ये तो इजी सा पैटर्न है कि इसमें सारे क्या हैं? वंस हैं। तो पैटर्न क्या है? ऑल टर्म्स आर वन, इजी वे। और पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी है बेटा? एक एक डॉट डालते जाओ, ये इसकी क्या हो जाएगी? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। एक एक डॉट डालते जाओ क्योंकि 1 1 1 है, तो ये आपका क्या हो गया? ऑल वंस का सीक्वेंस का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। बोलते हैं नेक्स्ट वन है जो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें काउंटिंग नंबर बोलते हैं। और क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इससे अगला नंबर क्या आएगा? 7 के बाद काउंटिंग नंबर अगला क्या आएगा? 8, नेक्स्ट क्या आएगा? 9, ये पूछा जा सकता है। और इसका पैटर्न क्या है? तो इसका पैटर्न आप ऐसे लिखेंगे, पहले था 1, फिर क्या किया? 1 + 1 2, देन 2 + 1 3, देन 3 + 1 4, ये लिख देंगे आप पैटर्न में। हो गया, हर एक स्टेप पे हम +1 करते जा रहे हैं। ठीक है, उस नेक्स्ट इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन अब पूछी जाएगी। अब पिक्चर रिप्रेजेंटेशन काउंटिंग नंबर्स की कैसे होती है बेटा? 1 डॉट डाल दो, 2 है तो 2 डॉट्स डाल दो, 3 के लिए कितने डॉट्स डाल दो? 3 डॉट्स डाल दो, 4 के लिए 4 डॉट्स डाल दो। तो ऐसे आप पिक्चर रिप्रेजेंटेशन काउंटिंग नंबर्स की बताएंगे। क्लियर? और नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो पेयर की फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, एग्जांपल क्या है और नंबर्स के? 1 3 5 7 9 11 13। इससे नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा? 13 के बाद क्या आने वाला है? 15, 15 के बाद क्या आने वाला? 17, ये पूछा जा सकता है उसके। और इसका पैटर्न कैसे बन रहा है बेटा? इसके पैटर्न का पूछते हैं तो 1 में क्या ऐड किया? 2, 1 + 2 3, 5 में क्या ऐड किया? 2, क्या आया? 7। तो ये हमें ऑड नंबर का क्या मिलता जा रहा है? पैटर्न मिलता जा रहा है ना। अब इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आप कैसे देखेंगे? ऑड नंबर्स की 1 के बाद क्या है बेटा? 3, तो आपने ये पेयर बना दिया और इसके बाद ये एक अकेला दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट 5, 1 2 3 4, 2 पेयर्स बन गए और एक अकेला डॉट रह गया। तो ये इसकी क्या रहेगी? पिक्चर रिप्रेजेंटेशन। 5 के बाद 7 की। ठीक है, तो ये पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गई। हमें पैटर्न भी पता चल गया, उसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन भी पता चल गई, और ऑड नंबर क्या होते हैं वो भी हमें पता चल गया। इससे आपके पास इवन नंबर्स। इवन नंबर वो जो पेयर की फॉर्म में होते हैं। उसका एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 12 14। और पेपर में पूछेगा नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट 16 होगा, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट क्या होगा? 18 होगा। तो 2 4 6 8 10 को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स और द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2। अब इसका पैटर्न क्या होगा? राइट द पैटर्न ऑफ इवन नंबर। तो आप क्या लिखोगे? 2, देन 2 + 2 4, देन 4 + 2 6। जो आंसर आ रहा है उसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं? हम 2 ऐड करते जा रहे हैं। तो हमें किसका पैटर्न मिल रहा है? इवन नंबर्स का। अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बेटा 2 डॉट्स लगा दिए, 4 1 2 3 4 पेयर्स में डॉट्स लगाने हैं, है ना, यहाँ पेयर बन रहे हैं। 6 1 2 3 4 5 6 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है ट्रायंगुलर नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रायंगुलर नंबर्स।
ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो। तो ट्रायंगल नंबर्स क्या है लिख लेते हैं एक बार, 1 3 6 10 15 21 28। अब पूछेगा व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रायंगुलर नंबर। अब ये फॉर्म कैसे हो रहा है, इसका पैटर्न कैसे बन रहा है ये देखिए। 1 में क्या ऐड हुआ 2, तभी 3 आया। 3 में क्या क्या ऐड हुआ 3, तो 6 आ गया। प्लस 4 किया 6 में तो 10 आया। 10 में 5 ऐड किया तो 15, 15 में 6 ऐड किया तो 21, देन 21 में 7 ऐड किया तो 28। अब इसका पैटर्न आप कैसे लिखोगे पूछेगा तो 1, देन 1 + 2 3, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, 1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास ऐसे पैटर्न बन रहा है, ठीक है। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो 1 डॉट 1 + 2, नेक्स्ट है हमारे पास 1 + 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो हम यहाँ पहले 2 डॉट्स लगा लें, इजी वे बता रही हूँ, और 2 + 1 है और यहाँ पे इसके वहाँ 1 लगा लें, तो 1 + 2 क्या हो गया 3। तो ये क्या फॉर्म हो रहे हैं ट्रायंगल। नेक्स्ट के पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, सबसे बड़ा है 3, तो पहले 3 डॉट्स लगाए, स्ट्रेट लाइन पे 3 डॉट्स लगाए, ठीक है। फिर 3 में 2 ऐड किया, 2 डॉट्स लगाए इक्वल डिस्टेंस लेकर, और देन 1 डॉट से ज्वाइन करते हैं तो क्या फॉर्म हो रहे हैं, ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो ये इजी वे बता रही हूँ आपको ट्रायंगुलर नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का। इसके लिए 4 हाईएस्ट नंबर है तो 4 डॉट्स एक लाइन पे लगाने हैं आपने। उसके बाद 3, देन 2 और देन 1। तो ये वाली इस 10 की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ट्रायंगुलर नंबर की ऐसे हो जाएगी, ठीक है। इजी वे ऐसे करेगा। क्या स्क्वायर, स्क्वायर्स क्या 1 4 9 16 25। What are the squares? When we multiply a number with itself, we get the square of that number. Like जैसे 1 है यहाँ पे, तो 1 × 1 it is a 1. 4 कैसे आया बेटा, 2 × 2 it is a 4. ठीक है, इसे लिखते कैसे हैं बच्चे, 1 स्क्वायर that is a 1 × 1, ऊपर 2 पावर डाल देते हैं, 1 के ऊपर क्या लिख देते हैं 2। इसका मतलब क्या होता है 1 स्क्वायर, इसे ऐसे रीड करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे 1 × 1 that is a 1। 2 स्क्वायर, ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2 दैट इज अ 4। 9 कैसे आया बेटा, 3 स्क्वायर, 3 × 3 विच इज इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर कैसे रीड कर रही हूँ बेटा, 4 और 4 के ऊपर 2 लगा रही हूँ, इसे पावर बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं बेस। 4 इज द बेस, 2 इज द पावर। तो इसे क्या मतलब है, 4 × 4 दैट इज अ 16, 5 × 5 25, 6 × 6 36, 7 × 7 49, या 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर 49। नेक्स्ट किसका स्क्वायर निकालना हमें, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मतलब 8 × 8 विच इज इक्वल टू 64। इसके बाद किसका स्क्वायर करना है, 9 का, दैट इज अ 9 × 9 विच इज इक्वल टू 81। तो नेक्स्ट सीक्वेंस में नंबर आएगा 81। क्लियर। तो पैटर्न इसका ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो देखते हैं। 1 स्क्वायर इज 1, तो एक डॉट डाल दिया। 2 स्क्वायर क्या था 4, 2 स्क्वायर मीन्स आपको हॉरिजॉन्टली भी 2 डॉट्स होने चाहिए, वर्टिकली भी 2 डॉट्स होने चाहिए। तो मीन्स आपकी ये जो डॉट्स आए हैं हॉरिजॉन्टली भी 2 है, इधर को भी 2 है। अब इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं हम डॉट्स को। ये 4 डॉट्स हो गए, एक रिप्रेजेंटेशन होगी आपकी 2 स्क्वायर की। 3 स्क्वायर के लिए बेटा ऐसे भी आपको हॉरिजॉन्टली भी 3 डॉट्स कंप्लीट कर 3 डॉट्स ड्रॉ करने हैं और इधर भी वर्टिकली भी 3 होने चाहिए। तो 1 2 3। अब इसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये आपके पास क्या बन गया, 3 स्क्वायर दैट इज अ 9। क्लियर। 4 स्क्वायर के लिए 4 डॉट्स ऐसे। अब पूरा पैटर्न को भर लेते हैं। ये बन गया आपका 4 स्क्वायर दैट इज अ 16। ठीक है बच्चे। नंबर क्या है, 1 8 27 64 125 216, है ना। वो पूछेगा व्हाट इज द नेक्स्ट क्यूबिक नंबर या नेक्स्ट क्यूब। तो ये कैसे मिल रहे हैं बेटा, जो हमारे पास काउंटिंग नंबर है ना 1, इसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 × 1 × 1 1। 8 मीन्स 2 × 2 × 2। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। 27 कैसे है, 3 × 3 × 3 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27। 64 कैसे आया, 4 × 4 × 4
4 4 16, 16 4 64। ऐसे ये किससे आया होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, ये आया होगा 6 इंटू 6 इंटू 6। और ये वाला कैसे आएगा बेटा 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 सा 49, 49 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या आंसर मिलेगा 343। तो ये इसका क्या है पैटर्न और ये नेक्स्ट नंबर, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं क्यूब्स बोलते हैं 1, 8, 27 और 64 को, जब किसी नंबर को सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, तो हमें क्या मिलते हैं क्यूब्स। अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं जल्दी से। 1 क्यूब दैट इज़ अ 1, इसके लिए हमें कितने डॉट्स लेने हैं सेंटर में 3, आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और इनके सेंटर में 2 2 डॉट्स। अब इसे ज्वाइन करते हैं तो डॉट्स को ज्वाइन कर लिया। अब हमें 1 क्यूब चाहिए ना, तो साइड मीन्स यहाँ पे 1 है, तो वो कैसे बनाना है आपको, ये 1 ये 2 डॉट्स को मिलाया तो 1 ही यूनिट बना ना, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस 2 डॉट को मिलाएंगे, तो इधर से भी ये मिला दिए और इसे ज्वाइन किया, तो ये बन गया हमारे पास 1 क्यूब दैट इज़ अ 1, ठीक है। अब 2 क्यूब बनाने हैं, 2 क्यूब लिए यहाँ सेंटर में हमने 3 डॉट्स बनाए थे, यहाँ कितने बनाने हैं 5, इसके बीचों बीच डॉट्स बनाने हैं हमें 4 बनेंगे और फिर 3 डॉट्स बनेंगे, ठीक है। ऐसे इधर भी डॉट्स तक लेके जाना है, कंसेप्ट आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब इन डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। जब हम यहाँ 3 डॉट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस हुआ, मानो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। 3 डॉट्स मिलके कितना डिस्टेंस बनाते हैं बेटा 2 यूनिट्स, ये सिर्फ 3 डॉट्स हैं, इनको ज्वाइन करेंगे 1 सेंटीमीटर ये है तो 1 सेंटीमीटर ये, तो 2 सेंटीमीटर है ना। ये 2 क्यूब है तो डिस्टेंस हमें कितना चाहिए 2 सेंटीमीटर चाहिए हर साइड का। ऐसे इधर हम 3 डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा 1 और 1 2 सेंटीमीटर है ना, या जिसे 2 यूनिट भी बोलते हैं। ऐसे 3 डॉट्स यहाँ ज्वाइन किए तो ये बन गई हमारी बाहर की बाउंड्री। और यहाँ से भी हमें 3 डॉट्स ज्वाइन करने हैं, इधर भी 3 डॉट्स ज्वाइन करने हैं और ऐसे भी 3 डॉट्स ज्वाइन करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करना है, बाकी डॉट्स को ज्वाइन कर लो आपस में, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टली ज्वाइन करना। इधर से भी कर लेते हैं और सब डॉट्स को आपस में मिला लेते हैं, तो ये बन गया आपके पास 2 क्यूब, ठीक है। ओके, और 3 क्यूब के लिए क्या करेंगे, फटाफट से बना लेते हैं 3 क्यूब का भी। बनाते हैं, वहाँ 5 डॉट्स बनाए थे सेंटर में, यहाँ कितने बनाने हैं हमें 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसके यहाँ बीचों बीच डॉट्स बन गए हमारे कितने 6, फिर इनके सेंटर में 5, बेटा हमें 3 क्यूब में क्या चाहिए बेटा, डिस्टेंस क्या चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए हमें 3 यूनिट। 3 यूनिट कब बनते हैं जब हम 4 डॉट्स को मिलाते हैं, है ना। ये 5 तक है, हमें कहाँ तक लेके जाना है 4 डॉट्स तक लेके जाना है, इधर भी 4 डॉट्स ने मिलकर कितना डिस्टेंस बनाया 3 यूनिट्स का, इसलिए ओके। इधर से भी 3, इधर से भी 4 पॉइंट्स को मिलाया, इधर से भी 4 पॉइंट्स को मिलाया, यहाँ पर भी 4 पॉइंट्स को मिलाया, क्लियर। अब बाकी सारे रिमेनिंग पॉइंट्स को मिला लेते हैं। हर जगह से हम कितने पॉइंट्स मिला रहे हैं 4 पॉइंट्स मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 27, क्लियर। नेक्स्ट है विरहान का नंबर। अब ये विरहान का नंबर क्या होता है उसको फटाफट से देख लेते हैं। विरहान का नंबर कौन कौन से हैं 1 2 3 5 8 13 21। क्वेश्चन में आ सकता है व्हाट इज द नेक्स्ट विरहान का नंबर। अभी कैसे फॉर्म हो रहे हैं देखिए जरा ध्यान से, 1 + 1 2, ठीक है। देन क्या किया हमने बेटा 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। तो नेक्स्ट क्या आएगा 13 + 21 कितना आया बेटा 34। इससे नेक्स्ट पता करना हो तो 21 + 34 55। तो इसका पैटर्न कैसे बनना है बेटा,
1 प्लस 2 क्या आया आपके पास 3 किया, तो 2 प्लस 3 क्या आया 5। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, 3 प्लस 5 क्या आया बेटा 8। नेक्स्ट क्या आएगा 5 प्लस 8 13। तो ये इसका क्या रहेगा पैटर्न। इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये आगे आप हायर क्लासेस में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 का मतलब 2 पावर बेटा हम ऊपर लिखते हैं, जैसे 1 क्यूब था ना, वो क्यूब भी क्या थी पावर थी, हम ऐसे लिख रहे थे। 1 स्क्वायर ये 2 भी क्या था उसकी पावर। पावर ऑफ 2 मतलब हम 2 इसकी पावर 0 0 से शुरू करेंगे। 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, इन्हें हम क्या कहते हैं पावर ऑफ 2। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो किसके इक्वल होती है 1। 2 पावर 1 का मतलब अकेला 2। 2 पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4। 2 रेज टू द पावर 3 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 2 सा 8। 2 रेज टू द पावर 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी टाइम्स 4 टाइम्स। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16। ठीक है, ये समझ आया आपको। पावर ऑफ 2 को कैसे लिखना है, ये इसका पैटर्न कैसे बनाना है, ऐसे पैटर्न बनाना है, ठीक है। फिर ये आंसर्स लिख देने हैं। आप इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है उसको देखते हैं। इजी वे से हम पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। 1 को 1 डॉट डाल दिया, 2 के लिए 2 डॉट्स डाल लिए, 4 के लिए 1 2 3 4 डॉट्स लगाए, 8 के लिए 1 2 3 4 थोड़ी दूरी में 4 डॉट्स और लगा लिए, ठीक है। ये किसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है 8 के लिए। 16 के लिए क्या करना बेटा, 4 4 के आपने ये बनाया सेट, 4 4 8 और 8 और 8 16, तो ये इसकी पावर रिप्रेजेंटेशन होगी। व्हाट इज द नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो 2 पावर 5। दैट इसका मतलब क्या बेटा, मैं 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करना है। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 2 सा 32, ठीक है। आप डायरेक्ट भी आंसर कैसे लिख सकते हैं जल्दी, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32। व्हाट इज द नेक्स्ट, 32 इंटू 2 64, ठीक है जी। पावर ऑफ 3, पावर ऑफ 3 मीन्स अब यहाँ 3 पावर 0, 3 पावर 1, 3 पावर 2, 3 पावर 3, 3 पावर 4 ऐसे है, ठीक है। 3 पावर 0 किसी की पावर 0 1, 3 पावर 1 मतलब एक ही बार 3, 3 रेज टू पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9। आगे बेटा नेक्स्ट क्या करेंगे, 9 में फिर 3 मल्टीप्लाई हो गया 27, 3 पावर 4 मतलब 27 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई हुआ 81, ठीक है। फिर 81 में फिर 3 मल्टीप्लाई हुआ 243। व्हाट इज द नेक्स्ट, फिर 243 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 729। अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको करनी है कैसे है वो देखते हैं। के लिए 1 डॉट डाल दिया, 3 के लिए 3 डॉट्स डाल दो और इसे हो सके तो ज्वाइन कर लो, ठीक है। एक ट्रायंगल में 3 डॉट्स लगते हैं, है ना, तो 9 डॉट्स के लिए कितने ट्रायंगल बनेंगे, 9 को 3 से डिवाइड किया 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। तो वहाँ आपने क्या करना है, 9 डॉट्स डालते हैं, एक ट्रायंगल के 3 डॉट्स, दूसरे ट्रायंगल के 3 डॉट्स, तीसरे ट्रायंगल के 3 डॉट्स। अब इनको ज्वाइन कर लो आपस में, तो ये आपकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन होगी 9 की, ठीक है। अब 27 की कर लेते हैं एक बार जल्दी से। 27 के लिए 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, 9 ट्रायंगल्स बनेंगे, 1 2 ट्रायंगल्स, 3 ट्रायंगल्स, 6 और 9 ट्रायंगल्स, और इन्हें ज्वाइन कर लो आप। पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गई 27 की, ठीक है बेटा जी। तो आपकी हर तरह की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हो गई, यही इसमें बता रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स, क्योंकि जब हम इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, ट्रायंगल्स की, ठीक है। इन्हें स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं 149 को, क्योंकि जब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन हमें कौन सी शेप देती है, स्क्वायर की शेप देती है। और इन्हें क्यूब्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन से हमें क्यूब्स की शेप मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 36 को हम ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, स्क्वायर नंबर की फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। कह रहा है कुछ आपके पास भी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो क्या हो, नंबर तो सेम हो पर उसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट वे से हो, ठीक है। पहले तो 36 को ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में बना लेते हैं। तो हमें पता ट्रायंगुलर 36 कैसे फॉर्म होगा, 1 1 + 2 3, देन
1 + 2 + 3 क्या है आपके पास 6, देन 1 + 2 + 3 + 4 10। ये उसका था ना, पैटर्न था ना ट्रायंगुलर नंबर्स का बेटा जी। 15 हमें कहाँ तक लिखने हैं, जब तक सम हमारा कितना ना आए बेटा जी 36। यहाँ पे जाके 36 सम आया। तो कितने नंबर्स प्लस करने पे, काउंटिंग नंबर्स प्लस करने पे 36 आया 8। ठीक है, अब इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन इसने ऐसे की हुई है। आप जब ऐसे कर रहे हो तो नीटली नहीं बना पा रहे हो, तो इजी वे आपको बताया था इसके कैसे बनाना है। आपको हाईएस्ट नंबर है 8, तो आपको कितने डॉट्स ड्रॉ करने हैं, पहले 8 डॉट्स ड्रॉ किए, 8 4 5 6 7 8, उसके बाद 7 इक्वल डिस्टेंस पे आपको 7 डॉट्स ड्रॉ करने हैं, फिर 6 देन 5 देन 4 3 2 1। तो ये होगी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन 36 की एज अ ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, ये आपको बताना है वहां बनाकर। ठीक है, अब इसको एज ए स्क्वायर नंबर कैसे शो करेंगे, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 × 6 36। तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे 6 डॉट्स बना लो, हॉरिजॉन्टली भी 6 डॉट्स बना लो और वर्टिकली भी 6 डॉट्स बना लो। ठीक है, अब इसे पूरा फिल कर देते हैं। तो ये होगी इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे एज अ स्क्वायर नंबर। ठीक है, मेरा कोई और एग्जांपल्स दो आप। तो आपने एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे 10 है, 10 इवन नंबर भी है और 10 ट्रायंगुलर नंबर भी है। ट्रायंगुलर नंबर की आपको 10 की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, हाईएस्ट 4 है, पहले 4 डॉट्स, फिर 3 फिर 2 फिर 1। ठीक है, 25 है, 25 आपका बेटा जी, आप 25 जो है वो भी आपका ऑड नंबर भी है और आपका स्क्वायर नंबर भी है। और आपको ऐसे एग्जांपल्स देने और बताना है कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हैं जो क्या है, नंबर तो सेम है पर उनकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में है कि अगला सीक्वेंस में नंबर कौन सा होगा, और इन्हें हम हेक्सागोनल नंबर्स कहते हैं। इसे कॉपी में बनाओ और नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो बेटा 1 के बाद 7 है, तो 1 में क्या ऐड करें, 7 होता है 6, तो 1 + 6 7। नेक्स्ट है आपके पास 19, 7 + 12 19। 19 से 37 कैसे बना, 18 प्लस करके। ये ऊपर क्या बन रहा है बेटा, 6 का टेबल, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, तो 6 4 ज़ा अगला क्या ऐड होगा 24, विच इज इक्वल टू 61। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 61 सीक्वेंस में आएगा। इन्हें हेक्सागोनल नंबर कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, जब देखो ये बाहर हम जो ज्वाइन कर रहे हैं ना 3, ये जो शेप होती है इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्सागन कहते हैं। हेक्सागन मीन्स वो पॉलीगन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हेक्सागोनल नंबर्स बेटा ये कैसी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, ये आप अपनी ना बुक को घुमाना या इस स्लाइड को घुमाकर देखना। तो ये कैसी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है, जो हमने क्यूब्स की बनाई थी। आपको मैंने यहाँ क्यूब की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बनाई, 7 डॉट्स ही आए, यहाँ पर भी 7 डॉट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे घुमा कर देखो, एक बार रोटेट करके देखोगे स्क्रीन में इस शेप को, तो ये ऐसी ही दिखाई देगी। ठीक है, 19 की पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी, यहाँ सेंटर में 3 डॉट्स थे, यहाँ पे कितने आए 5, तो इन्होंने ऐसे 5 डॉट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, 5 के बाद 4 फिर 3, यहाँ पे भी 4 और 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी फ्रेम कर सकते हो। 5 के बाद 5 के यहाँ पे 5 डॉट्स थे, नेक्स्ट में कितने डलने हैं 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5 और 4। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, 1 2 बाहर की साइड देखें, आउटर बाउंड्री देख रहे हैं, तो यहाँ 2 डॉट्स को बनाया गया, यहाँ पे 3 डॉट्स, यहाँ 4, नेक्स्ट में कितने डॉट्स बनेंगे 5। और सेंटर को देखें तो यहाँ 3 डॉट्स, यहाँ कितने थे बेटा 5, यहाँ कितने थे 7, और सेंटर में यहाँ कितने आएंगे 9। 9 के बाद फिर एक एक कम होता जाएगा, कहाँ तक कम होगा, जब तक यहाँ कितने डॉट्स रह जाए 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड अ सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप एंड डाउन गिव स्क्वायर नंबर्स। अप एंड डाउन मीन्स 1 1 के बाद 2 2 के बाद फिर क्या आ गया 1, आंसर आया 4।
या नेक्स्ट 1 2 3 अब तक ले गए, 3 के बाद फिर डाउन हो गया 2 1, आंसर आया 9। तो 149 क्या है हमारे स्क्वायर नंबर। तो वो कह रहा है ऐसा क्यों मिल रहा है, इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन बताओ। अब स्क्वायर नंबर में बनाने आते हैं। 1 के लिए तो 1 डॉट होता है, 2 स्क्वायर 4 के लिए कितने डॉट्स होते हैं 4, ऐसे बना लिए। अब कर क्या रहे हैं इसमें बेटा, ध्यान से देखो 1, तो इसमें 1 में लाइन लगा दी, उसमें +2 तो डायगोनल बना रहे हैं। इस टेढ़ी लाइन को क्या कहते हैं, डायगोनल। 1 यहाँ 2 ऐड हुए, यहाँ क्या हुआ 1, तो 1 + 2 + 1 ने कौन सी शेप दी हमें, स्क्वायर की शेप ही दे रहा है, ठीक है। इसलिए हमें क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। जैसे कि इसको बनाते हैं 25 को, तो 25 के लिए बेटा हमें कितने डॉट्स लगाने हैं, 5 का स्क्वायर होता है, 5 डॉट्स ऐसे, 5 डॉट्स हॉरिजॉन्टली, हो गया। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कैसे बन रहा है, 25 5 तक हाईएस्ट जाना है हमें। 1 डायगोनल्स डालते जो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, फिर यहाँ क्या ऐड हुआ 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये पैटर्न हमें शो करना है, ठीक है। अब इस पैटर्न में हम समझ क्या रहे हैं वो भी देख लेते हैं जल्दी से। ये हाईएस्ट नंबर कहाँ तक गया, 5 तक, तो आंसर आया 25। तो 5 × 5 25 आया। यहाँ अप कहाँ तक गया, हाईएस्ट क्या है 6, तो आंसर आया 36, 6 × 6 36 आया। अब क्वेश्चन में सेकंड में पूछा है, यहाँ हाईएस्ट क्या गया बेटा 100 तक, फिर डाउन आया, है ना। अप कहाँ तक गया, 100 तक काउंटिंग नंबर्स गए, फिर डाउन आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 100 × 100 10,000। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन में है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल द 1 सीक्वेंस अप। ऑल 1 सीक्वेंस का मतलब कि मेरे पास एक बॉक्स है, उसमें सारे नंबर क्या डाले हुए हैं, सारी स्लिप्स कौन सी 1 1 की है, तो 1 का अप भी क्या होगा 1, 1 का डाउन भी क्या होगा 1, क्योंकि जब भी कोई भी स्लिप निकालूंगी क्या निकलेगा 1 ही निकलेगा। तो ऑल 1 को जब हम ऐड करते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलता है, काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस, जिसे हम नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ऐसे ही आगे पूछा कौन सा सीक्वेंस मिलेगा व्हेन वी ऐड 1 सीक्वेंस अप एंड डाउन। जब मेरे पास सारी स्लिप्स ही 1 की है तो 1 का अप भी 1 है, 1 का डाउन भी 1 है, तो 1 1 को हम ऐड करते जाएंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, नेचुरल नंबर का या काउंटिंग नंबर का सीक्वेंस मिलेगा। नेक्स्ट है काउंटिंग नंबर्स को अप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, अप मतलब 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3, जब ऐड करें ये वाले नंबर मिल रहे हैं, तो ये नंबर कौन से, ट्रायंगुलर नंबर, और इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको आती है। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया कि इस सीक्वेंस को जब ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस को प्लस करते जाएंगे, ये ट्रायंगुलर नंबर है ना हमारे पास 1 3 6 10, इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, जब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं तो हमें कौन से नंबर मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। 149 क्या है, स्क्वायर नंबर्स आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जब हम लगातार कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले ट्रायंगुलर नंबर्स को प्लस करते हैं तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलता है, हमें स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस मिलता है। इसकी पिक्चर रिप्रेजेंटेशन आपको बता चुकी हूँ। What happens when you start to add up power of 2? Power of 2 कौन कौन से थे बेटा, 2 की पावर 0 1, 2 पावर 1 2, 2 स्क्वायर इज 4, 2 पावर 3 इज 8, है ना। ये पावर ऑफ नंबर, ये क्या है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस, है ना। अब कह रहा है कि इसमें इसको आप ऐड करना शुरू कर दो, है ना। पावर ऑफ 2 को क्या करो, ऐड कर दो, तो आपको क्या सीक्वेंस मिलता है। तो 1 पहला है, 1 + 2 क्या आया 3, 1 + 2 + 4 क्या है 7, तो ये नंबर आए 1 3 7 15, ये वाला आपको सीक्वेंस मिला, ठीक है। अब कह रहा है अब इसमें जो सीक्वेंस मिला इसमें सब में क्या ऐड करो, 1 ऐड करो। ये 1 3 7 15 मिला, इसमें ऐड 1 करते जाओ, तो 1 + 1 2, 3 मिला था 3 + 1 4, 7 मिला था 7 में ऐड किया 1 8, तो इन सब में हमने 1 प्लस किया तो हमें 2 4 8 16 ये वाला मिला। तो ये किसकी पावर है, ये भी पावर ऑफ 2 ही हमें मिली। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर्स बाय 6 एंड ऐड 1। ट्रायंगुलर नंबर कौन से होते हैं ये आपको बता चुकी हूँ, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना और उसमें +1 करना। तो ये हम करते गए तो हमें सीक्वेंस क्या मिल रहा है, हेक्सागोनल नंबर्स का सीक्वेंस मिल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर। हेक्सागोनल नंबर आपको पता है कौन से हैं, अभी बताए गए थे। तो उसको जब आप प्लस करना शुरू करते हो तो आपको क्या सीक्वेंस मिलता है, तो जब हमने उसको ऐड किया ना बेटा हमें ये वाला सीक्वेंस मिला। ये क्या है, क्यूब्स हैं, ये क्या है क्यूब, 1 8 27 क्या है क्यूब, ठीक है।
तो उसने आगे बोला कैन यू एक्सप्लेन इट यूजिंग अ पिक्चर ऑफ क्यूब, तो क्यूब की पिक्चर बना दी, आपको बनाने सिखाई थी मैंने, ठीक है। हेक्सागोनल नंबर्स और क्यूबिक नंबर्स का जो पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों क्या है, सेम है। हेक्सागोनल नंबर में डॉट्स आते हैं, क्यूबिक में हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं। तो तभी ये डायग्राम क्या बना रखा है, ये हेक्सागोनल नंबर का डायग्राम है, ये हेक्सागोनल नंबर का डायग्राम है, और ये उसी पॉइंट्स को ज्वाइन करके किसका डायग्राम बन गया, क्यूब का, ठीक है। जल्दी से इनको देख लेते हैं। ये क्या दे रखी है आपको बेटा, पैटर्न्स दिए हुए हैं, इनका देख लीजिए। ये जो पहला है इसे पॉलीगन्स कहते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, और पॉलीगन्स हुज ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, उन्हें क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन्स। 3 साइड पॉलीगन को ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड के में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नेम द पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स, तो 5 साइड्स का पॉलीगन क्या होगा, पेंटागन। 6 साइड्स के पॉलीगन को क्या बोलेंगे, हेक्सागन। 7 हेप्टागन, 8 ऑक्टागन, 9 नोनागन एंड 10 डेकागन। तो ये आपको नाम आने चाहिए। बेटा कंप्लीट ग्राफ, ये कंप्लीट ग्राफ K2 K3 K4 ये है क्या, जल्दी से देखते हैं। K2 के लिए हमने कितने डॉट्स मिलाने, 2 डॉट्स मिलाया, एक ही लाइन बनी। K3 के लिए हमारे पास 3 डॉट्स है, ये बन गया हमारा पॉलीगन, है ना, जिसे ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया K3। K4 के लिए हमने 4 डॉट्स मिलाए, ठीक है, 4 डॉट्स को ज्वाइन किया, ये बन गया K4। अब क्या करना है बच्चे, ये डॉट इसके साथ तो मिला हुआ है, ये डॉट यहाँ इसके साथ भी मिला हुआ है, इस पॉइंट के साथ भी ज्वाइन हो रहा है, पर किसके साथ ज्वाइन नहीं है, इसके साथ ज्वाइन नहीं है और इसके साथ ज्वाइन नहीं है। तो ये क्या बन गया हमारा कंप्लीट ग्राफ, कि हर डॉट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या ड्रॉ किया, K5 के लिए हमने पेंटागन बनाया, 5 साइड्स का पॉलीगन। अब होना चाहिए, ये डॉट हर डॉट के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इसके साथ तो ज्वाइन है, इसके साथ भी है, पर इसके साथ ज्वाइन नहीं है, इसके साथ ज्वाइन नहीं है। ऐसे ये वाला इसके साथ, ये डॉट इसके साथ ज्वाइन नहीं है, इसके साथ ज्वाइन नहीं है, तो ये ऐसे मिला दिया, सारे डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिलाया, तो हमें जो फिगर मिला उसे क्या बोला, कंप्लीट ग्राफ। स्टैक्ड स्क्वायर्स क्या होते हैं बेटा, जो स्क्वायर्स ही हैं, जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 आपको बनाना सिखाया था, इसे हम स्टैक्ड स्क्वायर्स कहते हैं। स्टैक्ड ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ये भी आपको बनाने बताती हूँ। स्टैक्ड ट्रायंगल्स पे क्या करना है आपने, पहला तो बन गया ट्रायंगल, ठीक है, दूसरे में भी ट्रायंगल ही बनाया, पर पहले 1, उसके अंदर 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे कितने हुए, 1 2 3 ट्रायंगल्स हो गए। नेक्स्ट में क्या हो रहा है बेटा, एक ये 3 लाइंस पैरेलल खींच ली, इसके पैरेलल, यहाँ 1 ट्रायंगल, यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स, नेक्स्ट कितने होंगे, 5 ट्रायंगल्स। तो ये क्या डायग्राम बन रहा है हमारा स्टैक्ड ट्रायंगल्स का, ठीक है। कॉस स्नोफ्लैक में आपको क्या बताया था कि हर एक लाइन सेगमेंट में यहाँ क्या हो जाएगा, एक ऐसी वाला शेप आ जाएगी, यहाँ जहाँ लाइन सेगमेंट है वहाँ पे आपको ये ट्रायंगल बना देना है, तो शेप कौन सी बनेगी, कोस स्नोफ्लेक की, ठीक है। तो ये आपको याद करना है, पॉलीगन जो ट्रायंगल पॉलीगन है, इसकी कितनी साइड्स हैं, इसके कितने कॉर्नर्स हैं, ऑक्टागन के कितनी साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा था आपके चैप्टर की रिवीजन, आप इसको ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।